कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं मतलब उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मतलब मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। वो जो है नंबर कंप्लीट कर लेंगे और हो सकता है कि सरकार की तरफ से भी कोई विधायक उन लोगों को वोट देंगे और जीत पक्की है। कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा, कोई उम्मीदवार जो ये कहेगा या पार्टी के हम हार गए, नहीं ना कहेगा। तो जो अगर हार का माला पहन लेगा पहले से, तो जो विधायक वो भी भाग जाएगा। तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए हमें उम्मीदवार को वो समझते हैं कि बहुत क्या बोलते हैं, वो धन बल वाले हैं। और अरबपति खरबपति, तो लोकतंत्र में अरबपति खरबपति नहीं चलता है, और बिहार में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर कोई माहौल को गंदा करने का काम करेगा तो उस पर नज़र लोग रखेगा। ईडी उडी भी आजकल बहुत सक्रिय हो गया, पता है कि नहीं आपको? पैसा अगर लाइएगा अब पता चल जाएगा, तो ईडी उडी देख रही है सब बात कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो मुझे भरोसा ये है कि एनडीए का जो 5 उम्मीदवार है पूरी तरह से जीतेगा, जीत निश्चित है। चाहे कोई भी कितना भी छटपट कर ले, हाथ पैर मार ले, नहीं चलने वाला है, और एनडीए के सब उम्मीदवार जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की बुरी हार हो जाएगी। कल जिस तरीके से दावा किया गया राष्ट्रीय जनता दल के जरिए से, पर बैठक में कांग्रेस के भी कुछ विधायक नहीं आए थे, हाँ। एआईएमआईएम के भी विधायक हाँ। मौजूद नहीं थे, हाँ। लेकिन दावेदारी तो की गई सर की जीत रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उनके जो नेता हैं एआईएम के नेता ओवैसी साहब, उनका भी स्टैंड नहीं हुआ है। यहाँ के नेता अख्तरुल इमाम साहब हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कुछ सफलता मिलने वाली है। जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं उनके आपस के तालमेल ही ठीक नहीं है। जब राष्ट्रीय जनता दल के सभी अपने सहयोगी साथियों को बुलाया गया, जो महागठबंधन के लोग हैं, उसमें बहुत लोग एब्सेंट हुए, कांग्रेस के लोग एब्सेंट हो गए। बड़ी बात है ना। तो मैं समझता हूँ कि लोग मुँह की खानी पड़ेगी और हमारा एनडीए का 5 उम्मीदवार शानदार जीत हासिल करेगा। अच्छा, निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर के राजद की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि वो कठपुतली हैं, सिर्फ चेहरा है। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? निशांत कुमार बुद्धिजीवी हैं, सौम्य हैं, इंजीनियर हैं,
संगठनकर्ता कुशल साबित होंगे, क्योंकि विरासत में उनको राजनीति करने का मौका फ्रंट पर नहीं आया सामने, मगर सब लोग जानते हैं इससे सफलतम नेता के रूप में वो उभरेंगे। नौजवानों का बड़ा जोश है उनके प्रति, बड़ा विश्वास है, नौजवान बहुत अट्रैक्ट हुआ है और सफल हो जाएंगे निशान जी अपने जो मिशन में। उनकी पार्टी ने उनको जो दायित्व दिया है, कार्यकर्ताओं में जोश है, नौजवानों में जोश है, बहुत जोश है भाई, इसलिए पार्टी का विस्तार भी होगा। और जो नीतीश कुमार जी जो थे, उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाने की वजह से नौजवान बहुत नहीं सट पाता था, तो नौजवानों का नेतृत्व जब मिलेगा तो नौजवान तो आगे बढ़ेगा। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग में वो लोकप्रियता उनकी है नीतीश कुमार जी का, उसी तरह से उनके पुत्र निशांत में भी लोकप्रियता है और आगे भी मजबूत लोकप्रियता होगी। उसका फ़ायदा बहुत उनके संगठन को और बिहार को होने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से इजराइल ईरान जंग जो चल रही है, गैस के शॉर्टेज हो रहे हैं, कई जगह मामले देखे जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, बिहार में भी कई जगह मामले ऐसे देखे गए हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? इजराइल और ईरान का जो संघर्ष चल रहा है उस पर बड़ा कुप्रभाव दुनिया पर पड़ रहा है, मगर हमारी सरकार, भारत की सरकार और हमारी राज्य की सरकार जो उसके असर आने वाले हैं उसको बेअसर करने के लिए वो पूरे तौर पर तत्परता के साथ काम कर रही है और कहीं किसी उपभोक्ता को कोई तकलीफ न हो इस वॉर में, उसके लिए हर संभव सरकार काम कर रही है। भारत की सरकार, राज्य की सरकार, मैं समझता हूँ कि नहीं किल्लत होगी, थोड़ी कठिनाई आ सकती है मगर किल्लत नहीं होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। सरकार उसके लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। कालाबाजारी करने वाले लोगों को क्या कहिए? कालाबाजारी करने वालों को सचेत करता हूँ, किल्लत नहीं करिए जानबूझ करके। सरकार की नज़र है, प्रशासन की नज़र है, जो लोग भी उपभोक्ताओं को परेशान करेंगे वो परेशानी में आ जाएंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ और जो कानून का प्रावधान है उनका दुकानें रद्द नहीं होगा, जेल भी जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के मोशन ऑफ इम्पीचमेंट लाने वाली है टीएमसी जो है, आप उसको कैसे देखते हैं? ज्ञानेश कुमार को इम्पीचमेंट लेकर- ले आएगी, है सरकार के खिलाफ इम्पीचमेंट पर लाएगी। कहाँ उनको ताकत है ममता दीदी को? इसलिए अब अपना विदेशी घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को घुसा करके सत्ता प्राप्ति का जो ख्वाब देख रही हैं, जैसा कि प्राप्त कर लिया था, अब वो नहीं चलने वाला है। कानून अपना काम कर रही है और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चुनाव आयोग दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम किया है। इसलिए वो बौखलाहट में हैं, इम्पीचमेंट लाने की बात कर रही हैं, फलाना कर रही हैं, कुछ नहीं होगा और जो सही होगा वही हुआ है और आगे भी सही होगा। ममता जी की सरकार जाने वाली है, जनता वहाँ से ऊब चुकी है। वो भ्रष्टाचारी सरकार है, कातिल सरकार है, हत्यारी सरकार है, खून के होली खेलने वाली सरकार है। अपने सारे गुंडों को, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को मारने के लिए छोड़ दिया है। एक एक लोगों को चुन चुन करके बदला लिया जाएगा, जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे और सबको उल्टा टांग